दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे दुनिया पागल कहती थी, लेकिन अब उनके जैसा समझदार किसी को नहीं मानती। दरीपल्ली रमैया तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले के एक छोटे से गांव के निवासी हैं। उनका यह मानना है कि पृथ्वी के सभी जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है, और इसकी वजह है कि वो सोच सकता है कि क्या सही है क्या गलत। इसके ऊपर विचार करके सही को चुन सकता है, हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है और ऐसी तमाम चीजें कर सकता है जो दुनिया के बाकी जीव नहीं कर सकते। शायद इसी वजह से वो सबसे ताकतवर है और ताकत के नशे में अंधा होकर अपने आसपास की सभी खूबसूरत चीजों को तबाह करता जा रहा है। दरीपल्ली रमैया का मानना है कि प्रकृति ने इंसान को पेड़ पौधों के रूप में अनमोल तोहफा दिया है, इसलिए हम सभी का यह फर्ज होना चाहिए कि हम प्रकृति के इन तोहफों को प्यार से सहेज के रखें। रमैया जी ने अपनी पूरी जिंदगी भारत को हरा भरा करने में लगा दिया। इस 70 साल के नौजवान ने अकेले अपने दम पर लगभग 1 करोड़ पेड़ लगाए हैं और अभी भी लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस वजह से लोग उनका असली नाम भूलकर उन्हें चेतला रमैया के नाम से बुलाते हैं, जो चिट्टू से निकला है, जिसका मतलब होता है पेड़। रमैया को जहां कहीं भी बंजर जमीन नजर आती है, वो किसी न किसी बहाने वहां पेड़ लगा देते हैं। पैसों की कमी कभी भी रमैया के मकसद में बाधा नहीं बनी। रमैया पेड़ पौधे लगाने वाले एक जुनूनी व्यक्ति भर नहीं है, बल्कि वे पौधों के बारे में ढेरों किताबें पढ़ते हैं और उनकी जानकारी रखते हैं। वो पौधों की अलग अलग प्रजातियों, उनके उपयोग और लाभ के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और इसके लिए वो लाइब्रेरीज में जाकर उनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं। किसी की शादी हो या जन्मदिन या शादी की सालगिरह, दोनों पति पत्नी तोहफे में लोगों को पौधे ही देते हैं। रमैया अपने गांव में 2 कमरों के घर में रहते हैं और उन 2 कमरों में भी उनके लिए सबसे कम जगह है, क्योंकि सारी जगह उन्होंने पेड़ पौधों के नाम कर रखी है। वो घर नहीं बल्कि एक छोटा सा म्यूजियम है, क्योंकि वहां बहुत सारी तख्तियां, होर्डिंग्स और बैनर पड़े होते हैं जिसमें पौधे लगाने के महत्व के स्लोगन लिखे होते हैं। वो कहीं भी सफर पर निकलते हैं तो अपनी गर्दन पर ट्यूब की तरह एक बोर्ड लगा लेते हैं जिसमें लिखा होता है वृक्षो रक्षति रक्षिता। मतलब ईश्वर ने हमारी रक्षा के लिए किसी धर्म या मजहब को नहीं बनाया, बल्कि पेड़ों को बनाया है। आप पेड़ों की रक्षा कीजिए, पेड़ आपकी रक्षा करेंगे। रमैया का पेड़ों के प्रति प्यार यही नहीं रुका। उन्होंने पेड़ लगाने के लिए अपनी 3 एकड़ जमीन तक बेच दी और उस पैसे से पेड़ खरीदकर सैकड़ों एकड़ बंजर जमीन को हरियाली से भर दिया। एक समय ऐसा भी था जब लोग उन्हें पागल कहते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज उनकी अहमियत पूरी दुनिया ने जाना है और जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उनके साथ खड़े होने में फक्र महसूस करते हैं। उनकी पत्नी जनमम्मा याद करते हुए बताती हैं कि जब रमैया साइकिल में बीज और पौधे लेकर निकलते थे, तब लोग उन्हें देखकर हंसने लगते थे। कहते थे, कैसा सनकी है, अपना काम धंधा छोड़कर झाड़ उगाने में लगा है। लेकिन उनकी हंसी पर भी वो मुस्कुरा देते और किसी निर्वाण पाए हुए फकीर की तरह अपने काम में लगे रहते। उनकी जिंदगी का मकसद ही यही है। वो इन पेड़ पौधों से अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। जब कोई पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है तो उन्हें वही खुशी मिलती है जो किसी बाप को अपने जवान बेटे को देखने के बाद मिलती है। कई सालों बाद जब उनकी कोशिश पर दुनिया की नजर पड़ी तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया और उसी के बाद उनको सही पहचान मिली। एकेडमी ऑफ यूनिवर्सल ग्लोबल पीस के द्वारा उन्हें डॉक्टर की उपाधि भी मिली है। रमैया कहते हैं कि सिर्फ पौधे लगा देने से मेरा मकसद पूरा नहीं होता, बल्कि जब तक वो पूरा पेड़ नहीं बन जाता, मैं उसकी देखभाल करता रहता हूं। आज जब हर आदमी सिर्फ रुपया कमाने की दौड़ में भागा जा रहा है और इसकी वजह से अजीब अजीब किस्म की बीमारियां इजाद कर रहा है, तब एक आदमी रोज अपनी साइकिल में बीज और पौधे लेकर निकलता है, जिससे अंधी दौड़ में भाग रहे लोगों को सांस लेने के लिए,
शुद्ध हवा मिल सके। लोग उसे देखकर हंसते हैं और वो लोगों की नादानी पर मुस्कुराता है। किसी फकीर ने सही कहा है कि इस दुनिया में पागलों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि सही आदमी लोगों को पागल नजर आता है। हर वक्त अपने जुनून में खोए रहने वाले रमैया ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर तेलंगाना को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ऐसा बदलाव शायद सरकार और एनजीओ भी नहीं कर पाती। इस महापुरुष ने करोड़ों पेड़ लगाकर लोगों के लिए सदियों तक शुद्ध पर्यावरण की व्यवस्था कर दी। रमैया जैसे लोग हमारे जीवन के आदर्श होने चाहिए, हमारे हीरो होने चाहिए। चलते चलते पेड़ों पर 2 लाइनें कहना चाहूंगा। पेड़ों की हरियाली जो छटने लगी, हवा भी बाजारों में बिकने लगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि हमें हवा भी खरीद कर लेनी पड़े। तो ठीक है, इसी के साथ आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बेल बटन का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।